my dear students, how are you all? You all are super fine, right? This side your teacher is Swati Singh from SS Convent School, Bhupiamo Pratapgarh. So yes, your wait is over. आपका इंतजार खत्म हुआ. आज फर्स्ट क्लास है. Yes, day 1 of spoken English part 1, right? ये part 1 का वीडियो है. आज आपको दो वीडियोस मिलेंगे, ठीक है? So part 1 and part 2. तो ये part 1 है, ठीक है? And yes, one more thing. क्योंकि ये पहली क्लास है तो आपको एक सिंपल सी बहुत ही एक ऐसी चीज बताना चाहती हूँ जिससे आप स्पोकन इंग्लिश क्विकली बोलेंगे. क्या कि आपको जो भी छोटे छोटे वर्ड्स आपको पता है, इसको अगर हैंड बोलते हैं, इसको लेग्स, योर हेड, योर ईयर, चेयर, टेबल है ना, तो चेयर को कुर्सी नहीं, चेयर ही बोलो. टेबल को मेज नहीं, टेबल ही बोलो, राइट? हैंड वॉश करने जा रहा हूँ, दो स्मॉल स्मॉल वर्ड्स, ये चीजें जो आपको पता है उनको आप इंग्लिश में ही बोले, ठीक है? जितनी बार भी आपको ये चीज बोलनी है उतनी बार ही आप इंग्लिश में बोले. इससे क्या होगा? इससे आपकी हिचक खत्म होगी, थोड़ा बहुत जो भी हेजिटेशन होगा वो खत्म हो जाएगी. और फिर जब हम आपको और भी फ्रेजेस देंगे, ठीक है, और फ्रेजेस और सेंटेंसेस और आपकी वोकैब बढ़ेगी, तो धीरे धीरे आप जो वर्ड्स बोल रहे थे इंग्लिश के, फिर आप फ्रेजेस बोलेंगे, फिर क्या होगा, फिर आप सेंटेंसेस पूरे फॉर्म करेंगे, फिर धीरे धीरे आप पूरा एक फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे, राइट? यस. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो पहला टॉपिक है हमारा वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. ओके, सो वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स में सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि अल्फाबेट्स कितने होते हैं. सो यू ऑल नो 26 अल्फाबेट्स, राइट? जिनको नहीं पता है तो A to Z, ठीक है, 26 अल्फाबेट्स होते हैं. जो हमने पहले लिखे हैं, जो उनके फर्स्ट पोजीशन है, वो क्या है? कैपिटल लेटर्स. एंड द सेकंड वन, ठीक है, जो ये स्मॉल है, उनको हम बोलते हैं स्मॉल लेटर्स. ओके, यस. तो एक बार जल्दी से क्विकली इनको देखते हैं. अगर आपको प्रोनाउंसिएशन भी कहीं डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा, राइट? विच इज द राइट वे टू प्रोनाउंस, यू विल गेट टू नो. ओके, सो फर्स्ट वन A, then B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and last one Z. Yes? So A to Z total how many alphabets are there? 26. Now vowels and consonant. तो vowels क्या होते हैं? Vowels होते हैं हमारे, पहला है A. Okay? This is the first vowel. Then E, then I, then O, and last one U. So how many vowels are there? You can count 1, 2, 3, 4, 5. Right? So how many vowels are there? 5 vowels. बचे कितने? 26 minus 5, 21. So 21 are your consonants. Okay? अब देखो, जैसे हिंदी में आ ई ये होते हैं ना, तो वो क्या होती है? मात्राएं. वैसे ही इंग्लिश में A, E, I, O, U होते हैं, जो कि एक मात्रा की तरह सर्व करते हैं. ओके, यस. अब क्लियर होगा. अगर आपको ये आ ई आता होगा तो फिर A, E, I, O, U के साथ जो अ और एन का यूज है वो भी एकदम क्लियर हो जाएगा. ठीक है, यस. सो वॉवल्स 5 एंड कॉन्सोनेंट्स 21. ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार क्विकली देख लेते हैं कि वर्ड्स में ये कैसे यूज हो रहे हैं. ठीक है, कि इनकी प्रोनाउंसिएशन से, मतलब प्रोनाउंसिएशन में इनका क्या इफेक्ट है. ओके, सो हियर यू कैन सी द फर्स्ट वन CAT, कैट, राइट? तो यहाँ पे वोवल क्या है? A. फिर एग, क्या? एग. सो E, हिट. सो यू नो व्हाट अ कैट इज, राइट? बिल्ली. और एग, अंडा. एंड हिट, हिट मीन्स hit, right? Got it? So I, then top, right? Upper. Here O is the vowel. Then cut, right? So U. Okay? So students, here you can see A, E, I, O, U. All the 5 vowels are being used, right? अब देखो, cat, A की मात्रा, cat, egg, E, egg, right? Hit, E, right? Then top, O, right? Then cut, right? Cut, right?
तो अभी आपने अ आ ई वाली जो मात्राएं देखी, क्या वो उन्हीं का यूज नहीं था एक तरह से, राइट? जब आप हिंदी में लिखेंगे कैट तो कैसे लिखेंगे, मात्रा लगाएंगे, राइट? तो वैसे ही यहाँ पे ए ई आई ओ यू भी मात्रा का काम करते हैं, ठीक है? अब हम देखेंगे अ और एन का यूज। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ जस्ट क्विकली सी कि ए और एन का यूज कैसे करते हैं, ठीक है? तो आज ही से जैसे आप बोलना स्टार्ट कर दें, ठीक है? तो चलो जल्दी से देखते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज ए एंड एन आर यूज्ड विद नाउन। ए और एन का यूज किसके साथ होगा, सिर्फ नाउन के साथ होता है, ठीक है? तो अभी मैं आपको एक ब्रीफली बताती हूँ कि नाउन होता क्या, उसके बारे में हम अच्छे से आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है? तो नाउन क्या होता है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ठीक है? किसी भी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल या थिंग का जो नाम होता है उसको हम नाउन कहते हैं, ठीक है? अभी के लिए आप इतना जानो, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे अभी हम जल्दी से देखते हैं ए और एन को यूज अब कैसे करेंगे, राइट? सो द फर्स्ट वन यू नो, बनाना। एवरीवन मस्ट हैव ईटन अ बनाना, ठीक है? सबने खाया ही होगा कभी ना कभी। सो बनाना, तो बनाना स्टार्ट किससे हो रहा है, बी से। बी क्या है, वोवल या कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट, राइट? तो जब भी कॉन्सोनेंट होता है तो कॉन्सोनेंट के साथ हमेशा अ आएगा, राइट? अगर जो वर्ड है वो एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो उनके साथ अ आएगा, राइट? ठीक है, इसमें तो पक्का है। लेकिन जब भी वोवल से स्टार्ट हो तो उसके लिए एक छोटा सा कभी कभी एक लाइक एक्सेप्शन होता है। वो एक्सेप्शन क्यों आता है वो भी अभी आपको आगे बताऊंगी, ठीक है? सो बी कॉन्सोनेंट था, उसके साथ अ आया। नाउ एप्पल, राइट? सो एप्पल में अ है, ए क्या है, ए है एक वोवल, तो इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ आएगा एन, ठीक है? अभी आप ऐसे देखो, फिर इनको बताऊंगी बोलेंगे कैसे, ठीक है? बोलने में भी थोड़ा एक ट्रिक है। नाउ कैट, सी ए टी, कैट, बिल्ली। सो ये जो सी है ये क्या है, इट्स अ कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट है तो इसके साथ अब तो आप जान ही गए हैं, अ आएगा, अ कैट। नाउ बॉय, अगेन बी क्या है, एक कॉन्सोनेंट, सो बी के साथ भी क्या आएगा, अ बॉय, right? Then egg, e, e is a vowel, yeah, yes, right? So an egg, okay? And the last one, and. So a, here is, ये भी क्या है, ये भी एक vowel है, तो इसलिए इसको भी इसके साथ क्या लगाएंगे हम, and, ठीक है? अब एक बार क्विकली इनको बोलते हैं, a banana, एक बनाना, an apple, ठीक है, एक एप्पल। तो इसको हम बोले कैसे, इसको तो हमने अ बनाना बोला, अलग अलग अ और बनाना आया, लेकिन यहाँ पे एन एप्पल क्या होगा, एन एप्पल, ये एक वर्ड बनना चाहिए, ठीक है? बोलते वक्त एक जैसे एक साथ ही आवाज आनी चाहिए, एन एप्पल, राइट? देन अ कैट, अ कैट, देन अ बॉय, देन एन एग, एन एग, राइट? समझ में आ रहा है ना, साथ में बोल रहे हैं, एन एग, जैसे कि ये एक ही वर्ड हो। The last one, an ant, right? Clear? Okay, so now let's see how you can use this. अच्छा, आपको give me का मतलब पता है, मतलब give me, मुझे दो, ठीक है? तो देखो, give me a banana, मुझे दो एक बनाना, give me an apple, है ना? give me a banana, give me an apple, give me a cat also you can say. Like अगर आप मान लो किसी पेट शॉप में गए, उधर आपने बोला I want a cat, so give me a cat, right? So give me a banana, give me an apple, give me, अगर ये है तो इसके साथ क्या बोलेंगे आप, give me an orange, because O is here, right? क्योंकि O क्या है, एक vowel. So give me an orange, मुझे दो एक ऑरेंज, राइट? समझ में आया ना कि कैसे यूज कर सकते हो? और देखो, अब जैसे आई एम, मैं हूं अ बॉय, मैं हूं अ बॉय, तो ऑल्दो मैं नहीं हूं, मान लो अगर यहाँ पे हो तो व्हाट इज इट, गर्ल, बॉय मतलब लड़का, गर्ल मतलब लड़की। सो अब यहाँ पे क्या है, जी, जी इज अ कॉन्सोनेंट, सो यहाँ पे क्या आएगा, अ। सो अब बताओ, आई एम अ गर्ल, मैं हूं एक लड़की, ही इज अ बॉय। अब जाहिर सी बात है ही लगा है, वो अभी अगर आपको नहीं पता होगा तो आगे जब हम प्रोनाउन तो ये सीखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा।
ही हमेशा लड़कों के लिए यूज होता है और शी हमेशा लड़कियों के लिए, राइट? सो अगर कोई लड़का है वो क्या बोलेगा? आई एम अ बॉय. कोई लड़की है तो क्या बोलेगी? आई एम अ गर्ल. फिर अगेन मान लो आप किसी शॉप पे गए, यू वेंट टू अ शॉप, देन आई वांट एन एग. मान लो एक अंडा तो लेने नहीं जाओगे, लेकिन फिर भी आई वांट एन एग, है ना? देयर इज एन एंट. वहां क्या है? एक एंट. देयर इज एन एंट, राइट? सो यू गॉट टू नो समथिंग, है ना? आपको पता चला कैसे यूज कर सकते हो. गिव मी अ बनाना, गिव मी एन एप्पल, गिव मी एन ऑरेंज, गिव मी अ एप्पल पाई, give me a pastry, give me a cake, right? Anything you can say. Give me, मुझे दो, a banana, an apple, an orange. I like a cat. मुझे एक cat पसंद है. I like a cat. I like, यहाँ पे अगर dog है तो I like a dog, right? अब वैसे ये होगा small. I like a dog. I like a cat, right? अगर वहां पे मान लो एलिफेंट हुआ तो ELEPHANT, एलिफेंट. तो यहाँ पे क्या अ एलिफेंट? नो. अभी आपको पता है ना क्या होगा यूज? एन एलिफेंट, राइट? देयर इज एन एलिफेंट. वहां है एक एलिफेंट, राइट? यस. सो यू गॉट टू नो ऑल दीज. ओके, सो लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स. मान लीजिए अगर एक बुक है, क्या? बुक. तो बुक के साथ क्या यूज होगा? बी कॉन्सोनेंट, सो अ बुक, राइट? यस. सो गिव मी अ बुक. मुझे दो एक बुक, है ना? देयर इज अ बुक. वहां है एक बुक. आई वॉन्ट अ बुक. मुझे चाहिए एक बुक, राइट? क्लियर? आई वॉन्ट एन एप्पल. मुझे चाहिए एक एप्पल. I want a banana. मुझे चाहिए एक बनाना, right? So clear? Right. So अब देखो अगर मान लो पार्क है, right? So park, P consonant. तो इसके साथ क्या यूज होगा? A park, right? और ये तो सभी जानते हो, U for umbrella, right? So here U क्या है? Vowel. तो इसके साथ क्या यूज होगा? And. So give me an umbrella. मुझे दो एक umbrella. Why? Because it's raining. क्योंकि बारिश हो रही है, right? Give me an umbrella. So when will you ask for umbrella? Either it's very sunny, है ना? या तो बहुत ज़्यादा धूप है, या फिर बहुत बारिश हो रही है, या थोड़ी भी बारिश हो रही है. Then also you will need an umbrella, right? So I want an umbrella. Okay? So now एक और चीज़ देखते हैं. Okay students, here you can see I have written umbrella और यूनिवर्सिटी. तो आपको तो पता ही है umbrella क्योंकि U से स्टार्ट हो रहा है, U वॉवल है, इसलिए U इसके साथ क्या आ रहा है? एन. लेकिन यूनिवर्सिटी इसके साथ क्या आएगा? U वॉवल. तो इसलिए क्या आएगा इसके साथ? अभी आप सोच रहे होंगे मैम ने अ लिखा, एन क्यों नहीं लिखा? बिकॉज क्योंकि यूनिवर्सिटी में साउंड क्या आ रहा है? यूनिवर्सिटी नहीं, यूनिवर्सिटी. य, है ना? अभी आपको जो बताया था शुरू में अ आ इ वाला, तो उसमें जो अ आ इ में क्या य आता है कहीं? नहीं. तो जिन भी वॉवल्स में अगर साउंड अ से लेके आ इ जो आपको पूरा आता है, उनके अलावा कोई और साउंड आए उन वॉवल्स की वजह से, तो वहां पे फिर क्या यूज होगा? अ. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी आप देख रहे हो, यहाँ पे यूनिवर्सिटी य बोल रहे हैं, है ना? तो य नहीं, य अ आ इ वाले में नहीं होता है. सो इसीलिए यहाँ पे हम इनके साथ अ यूज करेंगे. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस पार्ट.